जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि परमात्मा हमें कब कहाँ से कैसे बचा कर निकाल कर ले जाते हैं हम लोग समझ भी नहीं सकते। हमारी बुद्धि भी वहां तक नहीं जा सकती जहां तक वो देख सकते हैं। उनकी जो कृपा होती है ना, उसको बयान करना ही बहुत मुश्किल है। पहली बात तो अरदास प्रभु से यही करनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारी जर्नी में हमें चलते इतने लंबे सफर पे जो तुम्हारे साथ चलना है, जो तुम समझाना चाह रहे हो ना, जो तुम इशारे दे रहे हो, पहले उसको समझना और अपने जीवन में उतारना और सीखने का जो थोड़ा बहुत दिमाग है ना, वो देते जाओ, ताकि उसको समझ के अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को लेके बैठना, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को दुखी करना, वो सबसे बड़ा हमारे लिए नेगेटिविटी का सबसे बड़ा स्रोत होता चला जाता है। इसलिए उन बातों को छोड़ना है और उन पॉजिटिविटी के साथ जो परमात्मा हमें दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत जो हमें लेसन दे देते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल करके दे देते हैं या कुछ भी वो समझा देते हैं, उसको समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी हमें अपने जीवन के हिसाब से जो कदम हम उठा सकते हैं, चाहे वो छोटे ही सही, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए चाहे छोटे कदम ही सही, लेकिन वो कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उसकी मर्जी के बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। मैं तो नहीं सोच सकती, क्योंकि उसने जो दिखाया, जो बताया, जो भी वो हमें जो भी वो मुझे समझाना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो मालिक हमें ये बताता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने जीवन में इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें उससे बचकर चलना है। यही जो एक तरीका परमात्मा हमें सिखा रहा है, बता रहा है, वो बहुत कुछ अलग होता है। और हम हमेशा, इंसानी जो दिमाग होता है ना, हमेशा नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। और जहाँ हमें सीधा रास्ता जो बताया जा रहा है ना, उस सीधे रास्ते पे ना चल के नेगेटिविटी की तरफ जल्दी घूम जाते हैं। तो ये तो एक हमारे सोचने समझने का तरीका ऑलरेडी ही होता है, जिससे हमें बचना है। क्योंकि जो रिश्ता हमारा परमात्मा से बन जाता है ना, उसके सामने सब कुछ बेजान और बेकार लगता है। हम कभी कभी ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां से हमें सिर्फ हमारा परमात्मा ही निकाल सकता है। और वो हमारी मन स्थिति, जो हमारे मन में भाव चल रहे होते हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है, उसके अनुसार जब भी हम कुछ भी ऐसा नेगेटिव रास्ते पे ना चलते चले जाएं, उससे बचाने के लिए परमात्मा जो हमें दर्शन देते हैं, जो विजन दिखाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा कुछ मत सोचो। क्योंकि जब वो हमारे जीवन में होता है ना, तो हमारे जीवन में कितना भी औखा समय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा विश्वास सच्चा है ना, सच में अगर हमारा विश्वास सच्चा है, तो
उस विश्वास को रखते हुए, उस भाव को रखते हुए हमें अपने परमात्मा पर पूर्ण सरेंडर के साथ जो हमारा फेद होता है वो जब रखते हुए हम बिना डरे अपने जीवन के बारे में पॉजिटिव थॉट लेने शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी, ऐसी बेड़ी कह सकते हो आप उसको, जिसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से बचकर हमें निकलना है, जिस दलदल से बचकर हमें निकलना है, तो उस दलदल की कोशिश पूरी रहेगी कि आपको दोबारा चुंबक की तरह वापस खींच लिया जाए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने परमात्मा के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ चले जो रास्ता परमात्मा ने हमें दिखाया है। और परमात्मा को मानना, उसको समझना, उसको अपने मन मंदिर में बिठाना, उसके सामने सरेंडर करना, अपनी मैं और ईगो को छोड़ना, उसको त्यागना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि परमात्मा जब हमारे सामने हो और वो हमें कुछ भी, जो भी हमारे जीवन से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो सब जो कुछ भी हमें दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। अगर उन्होंने हमें कोई सेवा बख्शी, उस परमात्मा के सामने, उसके साथ, उसको सच में इतने पॉज आते हैं ना जीवन में, इतने पॉज आते हैं कि उन पॉज को हम समझना भी शायद तब शुरू करते हैं, हमारी बुद्धि इतनी देर में चलती है कि शायद समझ ही नहीं पाते कि क्यों यहाँ पर हमने पॉज लिया। और सच में जो हमें नहीं लेना होता लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है शायद नियति है। नहीं, वो सब हमारा कर्मास ही घूम रहा होता है। उन कर्मास के अकॉर्डिंग ही हमारे आगे के वो कदम निर्धारित किए जाते हैं जो हम करके चल पड़े हैं। आप ये सोचो कि अगर हमने अपने माइंड में थॉट बना लिया कि नहीं अब बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो देखने का नजरिया होगा ना, वो कुछ भी जो आपके साथ घटित होता है वो पॉजिटिव में होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके माइंड में ये होगा कि अरे यार ये हो गया, हाय राम, अब तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी घटित होता है, कुछ गाड़ी टूट गई, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई चोट लग गई, अरे उसको तो चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ऐसे जो विचार होते हैं ना। और अगर कहीं आप पॉजिटिव थॉट्स में हो तो आप ये सोचोगे अरे यार अच्छा हुआ इससे बच गया, नहीं तो पता नहीं कितना बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ शायद कोई खड़ा है जो तुम्हें उस स्थान पर नहीं देख सकता या उस सिचुएशन में नहीं डालने दे सकता जहां पर तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें डालना था। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती होती है हमारे जीवन में उन बातों को समझने की। जैसे एक सत्संग याद दिला रहे हैं गुरुजी कि वो था कि एक संगत थी जो गुरुजी के पास रेगुलर जाते थे, वहां पर अपनी सेवा देते थे। तो ये भी मुझे गुरुजी ने ही सुनवाया, मुझे नहीं इतनी नॉलेज कि हम तो सिर्फ वही शब्द बोल सकते हैं जो महाराज हमें बख्श देते हैं। तो उन्होंने जो सुनवाया था वो यही था कि वो मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा देती है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वही याद दिला रहे हैं कि वो आंटी जब सेवा देती थी तो
उनका जो एक बेटा था, उनके हस्बैंड नहीं थे, एक बेटा था, और एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। और फिर भी खैर जो कुछ भी है, कुछ दिन बाद उस आंटी के मन में, खुद के मन में भी आता कि गुरुजी मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप जो सेवा बख्शते हो मैं वही करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा बेटा इतना कष्ट उठा रहा है, इतना दुख उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें वो भी प्रॉब्लम थी कि आंटी तो चलो अपने कर्म काट रहे थे, जो भी परमात्मा से जुड़ चुकी थी, लेकिन जो पुत्र था उसने भी तो अपने कर्मास को काटना है, क्लियर करना है, तो वो चीजें भी तो उसे भोगनी पड़ेंगी। खैर जो कुछ भी था, फिर उनकी एक फ्रेंड होती हैं, वो कहती हैं तू तो इतना गुरु गुरु करती रहती है, क्यों तेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों वो झेल रहा है, तो अपने गुरु से पूछना। तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर वह अपनी उसी रूटीन में, उसी सेवा में लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर उनके बेटे के साथ वही कुछ होता है, और वो जाकर दोबारा से परेशान होती हैं। जब वो हॉस्पिटल में होते हैं, वो उसका पुत्र, और वो परेशान होता है। फिर कुछ दिन बाद ठीक होके घर आता है, तो उसकी फ्रेंड भी उनके दिमाग में यही बात डालती कि ले तू तो इतना गुरु गुरु करती है, एक बार से ही दो बार दोबारा फिर वही चीज हो गई, तो ऐसा क्यों, तू पूछती क्यों नहीं है अपने गुरु से कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते हैं ना कि कर उस परमात्मा के सामने तो किसी की चलती नहीं है, नसीब जो तुम कर्म करके आए हो वो सब काटने होते हैं। तो वो फिर भी हिम्मत करके अब की बार गुरुजी से पूछ ही लेती है कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी उसे सिर्फ एक बात कहते हैं कि जिसने तेरे से ये बोला है ना कि तू पूछ अपने गुरु से, तो उसको बोल कि वो अपने किसी जिसको वो बहुत अच्छा समझती हैं, एस्ट्रोलॉजर है या जो भी है, क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ जानते थे, तो तू उसके साथ उनके वहां पर चली जा, तुझे आंसर मिल जाएगा। तो उसकी फ्रेंड वो कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो कहती है तुम किसको मानते हो, तो वो कहती है मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को मानती हूँ जो बिल्कुल जन्मपत्री देख के बिल्कुल सब कुछ सही बता देते हैं। तो ठीक है, वो उनके साथ जाती है, वो अपने बेटे की कुंडली लेकर जाती हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और लेकिन वो आंटी ये नहीं बोलती कि मेरा पुत्र है या नहीं, वो कहती है आप इस कुंडली को देखकर बताओ कि इसकी आयु कितनी है, क्योंकि ये गुरुजी ने ही पूछने के लिए कहा था। और वो एस्ट्रोलॉजर देखकर कहते हैं कि किसकी कुंडली उठा के ले आए हो, ये व्यक्ति तो इस दुनिया में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कि इसके हिसाब से तो इसका जीवन ही नहीं है। तो वो कहते हैं, आंटी कहती हैं, जो लेकर जाती है ना उनकी फ्रेंड, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ये तो इनके बेटे की कुंडली है और वो बिल्कुल सही है और वो घर में है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके अनुसार तो इस व्यक्ति को इस जीवन में अब नहीं होना चाहिए। तो वो सब कुछ समझ जाती हैं आंटी कि जो भी कष्ट आया वो इसलिए आया कि वो आके चला जाए, और उन्होंने तुम्हें जो जीवन बख्शा है, वो जो लाइफ दी है, वो लाइफ तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती है बजाय किसी और चीज के। तो परमात्मा हमें कब क्या बख्श देता है वो हमारे हाथ में नहीं, वो उसकी कृपा होती है। अगर कोई चीज आकर चली जाए तो वो कष्ट उस तरीके से काट देते हैं। अभी कल मैंने सत्संग शेयर किया कि उसमें मेरे घर में जो स्वरूप लगा है गुरुजी का, वो स्वरूप थोड़ा सा नीचे से मतलब टूट गया, कांच उसका टूट गया। और वो कांच अगर टूटा तो वो किसी कारण से टूटा, क्योंकि गुरुजी ने वो जो कुछ भी लिया वो कष्ट किस तरीके से काट देते हैं हम नहीं समझ सकते। सिर्फ उसकी मेहर और उसकी कृपा है, उसका प्यार है, जो उसका आशीर्वाद है, जो हमें हर मुश्किल से बचाते चले जाते हैं। तो यही एक शुक्राना है। उस शुक्राने को करने का बस दिल में भाव होना चाहिए कि हमें करना है,
हमारे अंदर एक वो शुक्राना जो हमारे अंदर दौड़ता रहता है कि गुरुजी इस मुसीबत से बचा लिया, तो वो पॉजिटिव थॉट आपके अंदर होना चाहिए कि कभी कोई कष्ट आता है तो वो आता ही जाने के लिए है, क्योंकि अगर वो आएगा नहीं तो जाएगा कैसे। तो ये जो सोच का तरीका होता है ना, वो हमें हमारा परमात्मा सिखाता है कि तुम्हें पॉजिटिव थॉट रखो, अपने अंदर ले लो। पॉजिटिव लोगे तभी तो आगे का रास्ता पॉजिटिव बनेगा। अब आप कोई सब्जी बनाओगे अपनी मनपसंद, तो अपने टेस्ट के अनुसार ही तो उसमें सब कुछ डालोगे, तभी तो आपको खाने को वो स्वाद मिलेगा जो हम चाहते हैं अपने जीवन में मिले। इसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लेकर आएंगे कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तभी हमारे साथ आने वाला समय पॉजिटिव होगा। तो अपने अंदर से नेगेटिवनेस निकाल कर फेंक दो और अपने अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो वो लेकर आ जाओ, क्योंकि हम जो सोचना शुरू करते हैं उसी से हमारे कर्म बनते हैं, और वही पॉजिटिव सोच हमारे अच्छे कर्मों को, हमारी पॉजिटिव सोच औरों में कमियां निकालने के बजाय अपने आप को सुधार कर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हो रहा है उसको अपने सर माथे लेकर उस परमात्मा का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जय गुरु जी। आज भाव ऐसे ही आ रहे थे तो सबके साथ शेयर करने का मन था, तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमें ताकत और अपना आशीर्वाद बख्शते रहो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।